बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर चैंपियंस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर चैंपियंस, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। जब भी हम दो वेक्टर्स को क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं और हमारे पास जो आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज वेक्टर। अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, उनकी जो आंसर है, उनका जो वेक्टर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, और साथ में एन क्या है, इसका यूनिट वेक्टर है। और साइन ऑफ थीटा क्या है, हमारे पास जो एक स्मॉलर एंगल उसके दरमियान बन रहा होगा ए और बी के दरमियान, वो क्या कराएगा, उसकी डायरेक्शन को बता रहा होगा। फिर n is a unit vector perpendicular plane containing a and b as shown in figure। यहाँ पर हमारे पास जो n यूनिट वेक्टर है ये वाला, वो इन दोनों वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। इट्स डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड रूल। इसकी डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास वेक्टर जो a और b किस तरफ जा रहे हैं, ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट। ये लेफ्ट सपोज वेक्टर a है और ये कौन सा है, b है। अब हम क्या करेंगे, उस तरफ हमने अपने फिंगर को क्या करना, रोटेट करना है। और जिस तरफ फिंगर रोटेट कर रही होंगी यानी वेक्टर मूव कर रहा है, और डायरेक्शन जो उसकी बता रही होगी वो क्या बताएगा, यूनिट वेक्टर को बताएगी। फॉर दैट पर्पज प्लेस टुगेदर द टेल ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी वेक्टर को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वो वेक्टर ए और बी क्या करेंगे, प्लेन को डिफाइन करेंगे। द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर दिस प्लेन। तो ये जो ए और बी की प्रोडक्ट होगी उसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए एंड बी थ्रू द स्मॉलर एंगल ऑफ द पॉसिबल एंगल, स्मॉलर ऑफ टू पॉसिबल एंगल, एंड कर्ल द फिंगर टू द राइट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कीपिंग द थंब इरेक्ट। अपने हाथों को रोटेट करना है, राइट हैंड की उंगलियों को रोटेट करना है, तो अपने अंगूठे को क्या करना है, सीधा कर देना ऊपर की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब। जो डायरेक्शन होगी इसके प्रोडक्ट की वो इरेक्ट थंब के क्या हो जाएगी, उस तरफ जाएगी जिस तरफ वो क्या होगा, थंब होगा। बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्शन बी क्रॉस ए इज अ वेक्टर इन ऑपोजिट डायरेक्शन ए क्रॉस बी। अगर हम बी से ए की तरफ मूव करें तब डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। आपका अंगूठा क्या करेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, तब उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं तब डायरेक्शन क्या उसकी अपवर्ड है। इसका मतलब ये ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू द बी क्रॉस ए। इधर राइट हैंड रूल बता दिया है कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है। अपने हाथ को ऐसे लेना, ऐसे कर जो थंब बताएगा उनकी प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। अगर बी से ए की तरफ मूव करें तब उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये है कि वो कमोटेटिव नहीं होते। सिंस ए क्रॉस बी इज नॉट सेम बी क्रॉस ए, मतलब ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि वो ए क्रॉस बी बराबर किसके होता है, माइनस बी क्रॉस ए के, मतलब उसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है, मतलब वो इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं है तो मतलब वो कोमोटेटिव भी नहीं है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या, एंगल 90 क्या है, हैज मैक्सिमम मैग्नीट्यूड। और साइन 90 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो ए क्रॉस साइन 90 का 1 हो जाएगा, तो ए बी साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। द क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, इज अ नल वेक्टर। क्योंकि हमारे पास थीटा जो साइन थीटा 0 डिग्री है तभी वो 0 है, और जब 180 है तभी वो क्या है, 0 है। तो इसकी जो प्रोडक्ट मिलेगी हमें क्या मिलेगी, नल वेक्टर मिलेगी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, जब वो क्या पैरेलल है तब भी वो नल वेक्टर है। जब ए क्रॉस बी एंटी पैरेलल है तभी वो क्या नल वेक्टर है। एज अ कॉन्सिक्वेंस, नतीजे के तौर पर ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। अब उसकी जो सेल्फ प्रोडक्ट है वो भी किसकी इक्वल आ जाएगी, 0 के। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाउंड विद ए एंड बी। जो ए एंड बी की वजह से पैरेललोग्राम बनेंगे उसके अंडर जो एरिया आ रहा होगा उसके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। उसकी जो एडजेसेंट साइड है उसकी आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट whose position vector are
फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ एक्सिस अबाउट विच द बॉडी रोटेट्स। जब हम किसी बॉडी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसका डिस्टेंस कितना है अपने एक्सिस से, r है। देन द टर्निंग फैक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टार्क। जो टार्क का टर्निंग फैक्ट है इज गिवन बाय अ वेक्टर प्रोडक्ट r मल्टीपल f। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। द फोर्स F on a particle charge q and velocity v and the magnitude field of the strength v is given by vector product v and b। तो फोर्स जो होगी एक चार्ज के ऊपर लगने वाली, वो उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास एग्जांपल्स किसकी हैं, वेक्टर प्रोडक्ट की हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड।